नमस्कार दोस्तों, यदि आज आप सभी बिहार बोर्ड से त्रैमासिक परीक्षा में शामिल हुए और आपका फिलोसफी सब्जेक्ट है तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। देख कर जाइए, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, पहला प्रश्न करें, अष्टांगी योग का 8वां तथा अंतिम अंग क्या है? तो अष्टांगी योग का 8वां तथा अंतिम अंग पूछे तो समाधि, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। योग के अनुशासन में आलोक में अहिंसा क्या है? तो योग के अनुशासन में आलोक में अहिंसा क्या है? तो यम है। 3 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है वैश्विक दर्शन के सामान्य पदार्थ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो निम्नलिखित में वैश्विक दर्शन के सामान्य पदार्थ में, तो सामान्य पदार्थ पूछे तो 2 नंबर प्रश्न का 3 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, भाव जो हो जाएगा यह सही है। आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है वैश्विक दर्शन में उस द्रव्य को क्या कहते हैं जिसका विशिष्ट गुण चेतना होता है? तो वैश्विक दर्शन में उस द्रव्य को हम क्या कहते हैं जिसका विशिष्ट गुण में चेतना होता है? तो आपसे बताओगे डी, आत्मा कहते हैं। 5 नंबर, वैश्विक दर्शन के अनुसार गुण अपने अस्तित्व के लिए किस पे निर्भर करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द्रव्य पे निर्भर करता है। आगे बढ़िएगा और यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है कि नया दर्शन में एक वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अनुमान के प्रकार में संदर्भ में सही होता है? तो 6 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। आगे बढ़िए, कह रहे हैं सांख्य दर्शन के चेतना सत्ता को क्या कहा जाता है? सांख्य दर्शन की चेतना सत्ता को क्या कहा जाता है? तो 7 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, पुरुष कहा जाता है। आगे बढ़िएगा, सांख्य दर्शन के अनुसार सत्व गुण के स्वरूप के संदर्भ में क्या स्वीकार किए जाते हैं? तो 8 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। आगे बढ़ेंगे प्यारे, और यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है कि प्रकृति का कौन सा तत्व जो है ये गुण, मन, अशांति और वस्तु के चलायमान रखने के लिए जिम्मेदार होते हैं? तो आपके 9 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिएगा ध्यान से, कह रहा है कि प्रकृति के कौन तत्व जो है यह अशांति और वस्तु के चलायन रखने के लिए जिम्मेदार होते हैं? तो 9 नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, रजोगुण। 10 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है शंकर के अनुसार से निक्षिप्त चेतना और सत्ता कौन है? तो निक्षिप्त चेतना कौन करता है? तो 10 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर। ब्रह्मा जो है ये निक्षिप्त सत्ता करता है, चेतना करता है। यहाँ पर देखिए, कर संस्कार और प्रत्ययों का विचार किस अनुभववादियों का में पाया जाता है? संस्कार तथा प्रत्ययों का विचार जो है ये किस अनुभववादी में पाया जाएगा? तो 11 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, ह्यूम में। यहाँ पर देखिए प्रश्न आपका कह रहा है किस बुद्धिवादी दार्शनिक ने कहा है कि चित्त बिंदु शाश्वत होते हैं? किस बुद्धिवादी ने कहा है कि चित्त बिंदु जो है यह शाश्वत होते हैं? तो 12 नंबर प्रश्न का पहले करेक्ट आंसर आपसे याद रखेंगे, सी लाइबनिज ने कहा है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि देकार्त के बाद जब किसी आधुनिक बुद्धिवादी ने मन और शरीर को एक ही माना, कौन ऐसे है? तो देकार्त के बाद कौन से ऐसे आधुनिक बुद्धिवादी जो मन तथा शरीर को एक ही माना है? लाइबनिज, स्पोंजी, लॉक या बर्के? तो आपके 13 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, स्पोनिजो ने माना है। 14 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कांट के समीक्षावाद का प्रभाव है बुद्धिवादी का अनुभववाद का, ए और बी दोनों का, या निम्नलिखित से किसी का नहीं? तो 14 का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, बुद्धिवाद तथा अनुभववाद बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पर देखिए 15 प्रश्न करें, किस आधुनिक पाश्चात्य अनुभववादी ने अपने पूर्व के कारण कार्य सिद्धांत में पूर्व मान्यताओं का धराशाही कर दिया है? तो आपके 15 प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 15 का ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ह्यूम। आगे बढ़िए, 16 प्रश्न देखिएगा, बुद्धिवादी और अनुभववाद का टकराव किसके दर्शन में समाप्त होता है? बुद्धिवाद तथा अनुभववाद का जो टकराव है किसके दर्शन में समाप्त हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कांट के दर्शन में। आगे बढ़ते हैं, 17 प्रश्न देखिए, करेंगे निम्नलिखित में से कौन एक कथन सही है? कौन सा कथन निम्नलिखित में से सही है? आइए पढ़ते हैं और कथन को जानते हैं कौन सा कथन सही है। देखिए, कह रहा है कि अधिकार के कर्तव्य एक दूसरे को स्वतंत्र होते हैं, गलत हो जाएगा। अधिकार और कर्तव्य सापेक्ष होते हैं, ये बिल्कुल सही आंसर है। अधिकार कर्तव्य विरोधी होते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा सही आंसर है। आगे बढ़िए, कह रहा है कि सर्वोच्च शुभ क्या है? तो सर्वोच्च शुभ जो हो जाएगा ये पहले ये क्या हो जाएगा? तो चरम लक्ष्य है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नैतिक निर्णय क्या है? तो नैतिक निर्णय जो हो जाएगा 19 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, मूल्य विषयक निर्णय है।
20वां प्रश्न कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन चिकित्सा नीति शास्त्र का विषय है? कौन सा ऐसा चिकित्सा है जो नीति शास्त्र का विषय है? तो आपसे बताओगे इनमें से कोई नहीं, ये इनमें से कोई ऐसा विषय नहीं है जो नीति शास्त्र का विषय हो। आगे बढ़िए और यहाँ पे प्रश्न कह रहे हैं कौन से प्रमाण से सीमित ज्ञान प्राप्त करता है? कौन प्रमाण से सीमित ज्ञान प्राप्त करता है? तो प्रमाण से जो है ये सीमित ज्ञान अनुमान प्राप्त करता है। आगे बढ़िए और यहाँ पे प्रश्न कह रहे हैं कि अनुमान प्रमाण का जड़ क्या होता है? अनुमान प्रमाण का जड़ जो है ये क्या होता है? 22वां प्रश्न है, तो प्रत्यक्ष जो है ये इसका जड़ होता है। 23वां प्रश्न कह रहा है कि पंचावों का संबंध किस प्रमाण से होता है? पंचावय का जो संबंध है ये किस प्रमाण से होता है? 23वां प्रश्न ऑप्शन नंबर आपका डी सही आंसर हो जाएगा, इनमें से किसी के नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए 24वां प्रश्न कह रहा है दो वस्तुओं के बीच विशेष और अनिवार्य संबंध क्या कहलाता है? तो दो वस्तुओं के विशेष तथा अनिवार्य समूह जो है ये क्या कहलाता है? तो व्याप्ति कहलाता है। क्या कहते हैं? व्याप्ति कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। प्रमाता किसे कहते हैं? प्रमाता जो है ये किसे कहते हैं? 25 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर। ज्ञान प्राप्त करने वाले को प्रमाता कहते हैं। आइए आगे बढ़िए और यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि न्याय दर्शन के अनुसार प्रमाण के आवश्यक अंग क्या है? तो न्याय दर्शन के अनुसार अगर प्रमाण के आवश्यक अंग पूछे 26 नंबर क्वेश्चन, करेक्ट सर आपका डी हो जाएगा। इनमें से सभी हेतु, साक्ष्य, पक्ष ये सभी क्या है? तो अनुमान के प्राय अंग है। आगे बढ़िए 27 नंबर प्रश्न कह रहा है व्याकार्थ की कितनी शर्तों पर न्याय दर्शन को माना जाता है? तो व्याकार्थ की कितनी शर्तों पर न्याय दर्शन को माना जाता है? तो 27 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। 4 शर्तों पे किसका उपदेश ज्ञान का स्रोत है? किसका उपदेश जो है ये ज्ञान का स्रोत है? तो आप्तम पुरुष का जो स्रोत है, मतलब उपदेश जो है ये ज्ञान का स्रोत है। आगे बढ़िए 29 नंबर प्रश्न कह रहा है उपमान की किसकी श्रेणी में रखा जाता है? उपमान को किसकी श्रेणी में रखा जाता है? 29 नंबर प्रश्न ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से किसी की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। आइए आगे बढ़िए 30 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्रकृति के गुणों में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? प्रकृति के गुणों में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? पहले 30वां प्रश्न ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विरूप परिवर्तन कहते हैं। 31वां प्रश्न देखिए कह रहा है जैन दर्शन में नया शब्द क्या दर्शाता है? जैन दर्शन में जो है ये नया शब्द है, यह क्या दर्शाता है? 31 नंबर का क्वेश्चन है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, किसी वस्तु के कुछ पक्षों का आंशिक ज्ञान को दर्शाता है। आगे बढ़िए और यहाँ पर देखिए 32वां प्रश्न कह रहे जैन दर्शन के साम्यवाद में क्या विशेषता है? जैन दर्शन के साम्यवाद की क्या विशेषता है? 32वां प्रश्न। आइए ऑप्शन देखते हैं। कराए कि सहजवाद निरंतर का विचार होना, नहीं सहवाद सापेक्षवाद होना, ये बिल्कुल सही है। सहवाद में ये भी नहीं होगा, तो यानी ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। निष्काम कर्म क्या है? निष्काम कर्म जो है ये क्या हो जाएगा? 33वां प्रश्न, तो 33 का ऑप्शन बी सही आंसर होगा, कर्म फल का त्याग करना। अब देखो प्रश्न कह रहे हैं कि लोक संग्रह का सिद्धांत क्या है? लोक संग्रह का जो सिद्धांत हो जाएगा 34वां प्रश्न ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी पार्थ सुखवाद, सर्व कल्याणवाद या पूर्णत्ववाद। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। 35वां प्रश्न कह रहा है व्याप्ति ज्ञान की भूमिका किस प्राण के लिए है? व्याप्ति ज्ञान की भूमिका जो है ये पहले किस प्राण के लिए है? तो आप लोग क्या बताओगे? 35वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी बताओगे, अनुमान। आगे बढ़ के यहाँ पे प्रश्न कह रहे हैं कि अनुमान का दूसरा नाम क्या है? अनुमान का जो है ये दूसरा नाम क्या है? तो 26वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनवेक्षा। 37वां प्रश्न कह रहा है वैश्विक दर्शन का समान तंत्र कौन दर्शन है? वैश्विक दर्शन के समान तंत्र जो है ये कौन दर्शन है? 37वां प्रश्न ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, न्याय दर्शन। आगे बढ़िए और यहाँ पे प्रश्न कह रहा है प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए क्या अनिवार्य है? प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए क्या अनिवार्य है? 38वां प्रश्न ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, इंद्रिय और विशेष सन्निकर्ष जो है ये अनिवार्य है। आगे बढ़िए और यहाँ पे प्रश्न कह रहा है सविकल्प प्रत्यक्ष के पहले की अवस्था क्या है? उपमान है, शब्द है, या सामान्य लक्षण है, या निर्विकल्प प्रत्यक्ष है? तो आपके 39वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निर्विकल्प प्रत्यक्ष है। ठीक है, 40वां प्रश्न देखिएगा अलौकिक प्रत्यक्ष का उदाहरण क्या है? अलौकिक प्रत्यक्ष का जो है ये उदाहरण क्या है? 40 नंबर का क्वेश्चन है, आपसे बताओ। यहाँ पे देखिए करेक्ट सामान्य लक्षण ये भी है, ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष ये भी है, योगज प्रत्यक्ष ये भी है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 41वां प्रश्न कह रहे हैं दर्शन शास्त्र के विषय वस्तु का स्वरूप कैसा है? तो दर्शन शास्त्र का विषय वस्तु का जो स्वरूप होगा पहले 41वां प्रश्न को ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, व्यापक। यहाँ पे देखिए 42वां प्रश्न निम्नलिखित में से पुनर्जन्म में विश्वास करता है लेकिन आत्मा को सशावत नहीं मानता है, कौन सा ऐसा दर्शन है? जैन दर्शन, सांख्य दर्शन, बौद्ध दर्शन, या निम्नलिखित में सभी दर्शन? आपके 42वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बौद्ध दर्शन। आगे बढ़िए 43वां प्रश्न देखिए निम्नलिखित में से कौन भगवत गीता के अनुसार ईश्वर को अवतार है? भगवत गीता को ईश्वर का अवतार मानता है। 43वां प्रश्न तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्री कृष्ण।
44वां प्रश्न देखिए कह रहा है कि भारतीय दर्शन में कर्म सिद्धांत के अनुसार कर्म का फल क्या हो सकता है। तो कर्म का फल जो है ये क्या हो सकता है 44वां प्रश्न का। तो करेक्ट सर आपसे बिल्कुल सही आंसर बताओगे, डी हो जाएगा, बंधन भी या जीवन में दुख भी, पुनर्जन्म भी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पर देखो प्रश्न कह रहा है 45वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है सांख्य दर्शन की प्रकृति के संदर्भ में सही है। तो सांख्य दर्शन के प्रकृति के संबंध में अगर सही पूछे तो प्रकृति की संख्या एक और सक्रिय होना। आगे बढ़िए और यहाँ पर प्रश्न कह रहा है आश्रम कितने सोपान की होती है। आश्रम जो है कितने सोपान की होती है, 46 नंबर क्वेश्चन है। करेक्ट तो सर आपका क्या हो जाएगा, आश्रम कितने सोपान की होती है। तो डी बताओगे 4 सोपान की होती है। यहाँ पर 47वां प्रश्न कह रहा है बौद्ध दर्शन में दुख के कितने कारण हैं। तो बौद्ध दर्शन में अगर दुख के कारण पूछे 47वां प्रश्न है। करेक्ट सर आपका क्या हो जाएगा, पहले सी हो जाएगा, 12 कारण है। आगे बढ़िए और यहाँ देखा 48वां प्रश्न कह रहा है जैन दर्शन के अनेकतावाद में की क्या मान्यता है। अनेकतावाद की क्या मान्यता है, 48वां प्रश्न। आइए पढ़ते करें कि विश्व की विभिन्न वस्तुओं एक दूसरे से संबंधित नहीं होती, बिल्कुल गलत हो जाएगा। विश्व की विभिन्न वस्तुओं अनेक रूप में होते, बिल्कुल गलत हो। विश्व का अस्तित्व नहीं है, ये भी गलत है। विश्व की विभिन्न वस्तुओं में अनेक रूप होते हैं, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 49वां प्रश्न का न्याय दर्शन का योगज प्रत्यक्ष क्या है। न्याय दर्शन का योगक जग प्रत्यक्ष क्या है। अरे सामान्य लक्षणों का प्रत्यक्ष, लौकिक प्रत्यक्ष भी इनमें से सभी नहीं होगा, अलौकिक प्रत्यक्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 50वां प्रश्न देखिए कह रहा है कि प्रमा के कारण को क्या कहते हैं। प्रमा के कारण को क्या कहते हैं, 50वां प्रश्न। तो 50वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रमाण कहते हैं। ठीक है, पहले 50 क्वेश्चन ही मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूँ, 50 क्वेश्चन आप लोग खुद से देख लीजिएगा। कैसे देखिएगा, कैसे ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर भी डाउनलोड कीजिएगा, आइए इस पर चर्चा करते हैं। देखिए फिलोसफी को ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए या जो अभी 100 प्रश्न पढ़ा रहे थे इसकी क्लास देखने के लिए या पल पल की फिलोसफी का अपडेट लेने के लिए आप लोग गूगल पे आ जाइए, सर्च कर लीजिए BSEB करें, पहला नंबर BSBcareer.com का वेबसाइट दिखेगा, इसको ओपन कर लीजिएगा। ठीक है, ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए पहले BSB अपडेट में आप सभी को लिंक दिखेगा। ठीक है, बिहार 12th जून क्वार्टरली एग्जाम में ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर, आप लोग इसी पे क्लिक कर लीजिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, फिलोसफी पे क्लिक करना है। ठीक है, कहाँ पे क्लिक करेंगे, सॉरी फिलोसफी का भी हम लिंक अपडेट नहीं किए, 1 मिनट में यहाँ पे ही आप लोगों को सर्च करके दिखा देता हूँ। ठीक है, हालांकि वहाँ पे भी क्लिक कीजिएगा फिलोसफी पे तो वीडियो खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद आप लोग देख सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं किया था, मुझे याद आ गया। तो फिलोसफी पे क्लिक कीजिएगा, ये पोस्ट ओपन हो जाएगा, फिलोसफी केवल लिखिएगा तो ये पोस्ट ओपन हो जाएगा। इसमें सभी जानकारी को पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे ओरिजिनल आंसर को भी अपडेट कर दिया जाएगा। उसके साथ जो अभी मैं क्लास ले आया था इसका क्वेश्चन पेपर यहाँ से डाउनलोड करेंगे, आंसर की यहाँ से डाउनलोड करेंगे और इसके साथ साथ ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर जैसे आएगा तो यहाँ पे भी अपडेट कर दिया जाएगा। और पल पल के अपडेट के लिए व्हाट्सएप चैनल को हर हाल में फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई हो, कुछ भी जानकारी आपको चाहिए तो आप हमारे इस नंबर को भी नोट कर सकते हैं और अपना सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।